अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम सलाम सर। वीक नंबर 4 के टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि लास्ट वीक नंबर 3 में हमने कौन कौन से टॉपिक्स को जो है वो डिस्कस किया था। हमने सिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड किया था। फॉर एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि मेमोरी लेस सिस्टम्स कौन से होते हैं और सिस्टम्स विद मेमोरी कौन से होते हैं, और उसकी डेफिनेशन देखी थी, और कुछ हमने जो है वो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखी थी। देन हमने कॉजल सिस्टम्स को डिफाइन किया था, लिनियरिटी को डिफाइन किया था, और इस तरह से हमने 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो सिस्टम्स की जो है उनको डिफाइन करके उनके डिफरेंट एग्जांपल्स को अंडरस्टैंड किया था। और वो सारी प्रॉपर्टीज़ अब चैप्टर नंबर 2 में हम दोबारा से उनको यूज़ करने वाले हैं। हमने फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ की थी इम्पल्स की, और डिफाइन किया था कि आप किसी भी सिग्नल को यूजिंग शिफ्टेड इम्पल्सेस डिफाइन कर सकते हो। उसमें हमने एग्जांपल ली थी एक्स ऑफ टी की या एक्स ऑफ एन की, और एक्स ऑफ एन को जब हम इम्पल्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इम्पल्स को हम शिफ्ट करते हैं फ्रॉम जीरो से ऑनवर्ड, तो हमारे पास जो सिग्नल है उसके डिफरेंट सैंपल्स को हम पिक करके देन एट द एंड उनको सम कर देते हैं। सो इस तरह से हमने शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज़ करके किसी भी सिग्नल को जो है वो इम्पल्स की फॉर्म में कन्वर्ट किया था। देन हमने कन्वोल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी, बिकॉज हमने सिस्टम की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सिस्टम इज़ अ प्रोसेस दैट कैन कन्वर्ट इनपुट सिग्नल्स इनटू द आउटपुट सिग्नल। तो वो प्रोसेस क्या था, उसको हमने कन्वोल्यूशन का नाम दिया, और डिस्क्रीट टाइम कन्वोल्यूशन की हमने इक्वेशन को डिफाइन करने के बाद उसके कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व किया था। और देन हमने कॉन्टिन्यूस टाइम कन्वोल्यूशन के फार्मूलाज को जनरेट किया था बेस्ड ऑन द डिस्क्रीट टाइम इक्वेशन। और इस वीक से हम स्टार्ट करेंगे कन्वोल्यूशन टाइम के कुछ एग्जांपल्स को, कि हम जो है वो उस फार्मूला को कैसे इंप्लीमेंट करेंगे कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के ऊपर। तो कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल में हमारे पास जो इक्वेशन है जिसमें हम अपनी आउटपुट को फाइंड करते हैं, वो इक्वेशन आपके पास यहाँ टॉप राइट साइड के ऊपर गिवन है, विच इज़ y ऑफ t इज इक्वल्स टू योर इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, बिकॉज जनरल हम लिमिट्स ली हुई हैं। उसके बाद हम अपने सिग्नल x को टॉ डोमेन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज हमें पता है कि जिस तरह हमने डिस्क्रीट टाइम में किया था, हमारे पास सिग्नल n डोमेन में था और हमने इसको k डोमेन के अंदर शिफ्ट किया था। सिमिलरली हमारे पास एक इम्पल्स रिस्पॉन्स h होगा, h ऑफ t की फॉर्म में, उसको हम h ऑफ t माइनस टॉ की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। और इस दोनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद वी हैव टू इंटीग्रेट देम, और जो इस इक्वेशन का आंसर आएगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम। तो इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा जो सिग्नल्स हैं वो ये हैं कि x ऑफ t इज इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल ऑफ सम कांस्टेंट a माइनस ए टी इंटू यू ऑफ टी। अब u of t यहाँ पे जो यूज हो रहा है दैट इज अ यूनिट स्टेप फंक्शन, विच मीन्स के दिस फंक्शन इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज मल्टीप्लाइंग विद द यूनिट स्टेप फंक्शन, एंड यूनिट स्टेप फंक्शन इज जीरो बिफोर t इज इक्वल टू जीरो। सो ये वाला जो सिस्टम है x ऑफ t की जो सिग्नल की इक्वेशन है वो जीरो से ऑनवर्ड स्टार्ट होगी, बिकॉज u ऑफ t जीरो से प्रीवियस वैल्यूज के लिए माइनस वैल्यूज के लिए उसको जीरो कर देगा। उसके बाद हमारे पास जो एच ऑफ टी का ग्राफ है दैट इज इम्पल्स रिस्पॉन्स, वो भी आपका यूनिट स्टेप फंक्शन है। तो दोनों ही ग्राफ्स जो हैं वो आपके जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। दिस इज एक्स ऑफ टी जिसको हमने टॉ डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, और दिस इज योर एच ऑफ टी जिसको हमने अगेन टॉ डोमेन के अंदर कन्वर्ट कर दिया है, वेयर इंडिपेंडेंट एक्सेस इज टॉ। ठीक है, तो जस्ट हमने इन दोनों इक्वेशंस को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लिया है ताकि हमें कुछ बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। वो वही वाले स्टेप्स जो हमने डिस्क्रीट टाइम के अंदर किए थे, हमने क्या किया था, एच ऑफ टॉ सिग्नल को हमने सबसे पहला काम ये करना है कि इसको रिवर्स करना है। हमने एच ऑफ माइनस टॉ को फाइंड करना है। अब मीनवाइल अगर आप लोगों का क्वेश्चन हुआ तो आप जो है मुझसे अनम्यूट करके उसको डिस्कस कर सकते हो। अब एच ऑफ माइनस टॉ क्या होगा, जितनी भी वैल्यूज आपकी जो है वो पॉजिटिव साइड के ऊपर हैं वो सारी की सारी वैल्यूज जो हैं वो आप जस्ट सेकंड
यस, तो जितनी भी वैल्यूज हमारे पास जो पॉजिटिव टाइम के अंदर थी वो सारी की सारी जो है वो नेगेटिव टाइम में शिफ्ट हो जाएंगी, और नेगेटिव वैल्यूज जो है वो पॉजिटिव टाइम में शिफ्ट हो जाएंगी. वी विल इन्वर्स द टाइम एक्सेस. तो इससे क्या होगा, हमारी ये जो पॉजिटिव वैल्यूज थी, पॉजिटिव टॉ के लिए हमें जो 1 मिल रहा था, ये सारे का सारा जो है वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमारा सिग्नल कुछ इस फॉर्म का होगा, एंड यहाँ पे आपका जीरो होगा, यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज हैं, और यहाँ आपकी जो है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए दिस ग्राफ विल बी जीरो. नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने इसमें टी से शिफ्ट करना है. आपने माइनस टॉ फाइंड कर लिया है. नेक्स्ट इज यू हैव टू शिफ्ट दिस सिग्नल विथ ऑफसेट ऑफ टी. तो जब आप इसमें टी को ऐड करोगे तो अब दो केसेस हो सकते हैं. केस नंबर 1 इज दैट टी इज लेस देन जीरो. इफ टी इज लेस देन जीरो, दैट मीन्स कि आपका ये जो ग्राफ हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, इस ग्राफ का जो एंडिंग होगा ये हमारा जीरो वाला वर्टिकल एक्सिस हो गया, और उसके बाद हमारा जो ग्राफ होगा फॉर टी इज लेस देन जीरो विल बी समवट लाइक हियर. ठीक है, एंड दिस इज योर टी. फॉर द वैल्यूज ऑफ टी लेस देन जीरो, नेगेटिव वैल्यूज ऑफ टी, आपका ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा, वो जीरो पे भी जो है वो टच नहीं करेगा, वो नेगेटिव साइड्स के ऊपर एंड कर देगा. और नेक्स्ट काम हमने अब ये करना है कि इस एच ऑफ टी माइनस टॉ वाले ग्राफ को यू हैव टू मल्टीप्लाई विद एक्स ऑफ टॉ सिग्नल, जो कि आपका ये एक्सपोनेंशियल सिग्नल है. तो इन दोनों सिग्नल्स की मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा फॉर टी इज लेस देन जीरो. जीरो सर. जीरो, बिकॉज इन दोनों सिग्नल्स में फॉर टी इज लेस देन जीरो की कंडीशन में ओवरलैपिंग नहीं हो रही है. एक्स ऑफ टॉ सिग्नल जो है वो जीरो से पॉजिटिव में स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि सारी पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ओवरलैप कर सकता है. और एच ऑफ टी माइनस टॉ जो हमने अभी ड्रॉ किया है वो जीरो से पहले ही अपने आप को एंड कर रहा है, तो इनकी जो है वो ओवरलैपिंग नहीं होगी. जहाँ पे ये पॉजिटिव है इसकी वैल्यू जीरो है, जहाँ पे ये वैल्यू दे रहा है और इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है. दैट मीन्स कि टोटल जो आपका आंसर वाई ऑफ टी का इस कंडीशन के लिए आएगा वो वाला आंसर होगा जीरो. अब दूसरा केस ये हो सकता है कि यू आर टेकिंग द वैल्यूज ऑफ ऑफसेट ग्रेटर देन जीरो. अब ग्रेटर देन जीरो के लिए हमारे पास जो कंडीशन होगी, ये हो गया आपके एक्सिस, और यहाँ पे यू आर प्लॉटिंग एच ऑफ टी माइनस टॉ. फॉर टी ग्रेटर देन जीरो आप जो है वो पॉजिटिव साइड की तरफ टच करोगे, तो आपकी वैल्यूज जो है वो कहीं यहाँ से स्टार्ट होंगी और इस तरफ नेगेटिव साइड की तरफ जाएंगी फॉर एनी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो. अब अगर इस ग्राफ को आप ऑब्जर्व करो, तो इस ग्राफ में और एक्स ऑफ टॉ वाले ग्राफ में कुछ ओवरलैपिंग पोर्शन एग्जिस्ट करता है, बिकॉज ये वाला ग्राफ जो है वो जीरो से ऑनवर्ड स्टार्ट हो रहा है, और इस ग्राफ में भी जीरो से ऑनवर्ड कुछ वैल्यूज हैं. तो जीरो से लेकर दिस इज योर जीरो एंड दिस इज योर लास्ट लिमिट इज टी. तो जीरो से टी तक आपके ये दोनों इक्वेशन में जो दोनों सिग्नल्स हैं ये मल्टीप्लाई होंगे, और इफ दे आर मल्टीप्लाइंग देन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस ए टी इज मल्टीप्लाइंग विद वन, बिकॉज यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है वो कांस्टेंट वन है बिकॉज ऑफ यू ऑफ टी. तो जो रिमेनिंग सिग्नल होगा इन मल्टीप्लिकेशन के केस में और y ऑफ टी फाइंड करने के लिए y ऑफ टी विल बी इक्वल्स टू, लिमिट्स होगी हमारी जीरो से लेकर t तक. जितना भी हम t को एक्सटेंड करते जाएंगे उतना ही हम इन्फिनिटी को अप्रोच करते जाएंगे, और उतने ही हमारे सिग्नल ज़्यादा ओवरलैप करेंगे. जितना हम t को क्लोज टू जीरो करते जाएंगे आपकी लिमिट जो है वो स्मॉल होती जाएगी. दैट मीन्स कि आपकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो जीरो से आपके उस ऑफसेट के ऊपर डिपेंड कर रही हैं जितना आप ऑफसेट दोगे. अगर आप t को 1 करते हो तो 1 सेकंड के लिए वो ओवरलैप करेंगे, अगर आप t को 2 सेकंड कर रहे हो तो 2 सेकंड के लिए वो ओवरलैप करेंगे, और अगर आप t को इन्फिनिट तक लेके जा रहे हो तो दोनों सिग्नल्स जो हैं वो इन्फिनिट तक ओवरलैप कर रहे होंगे.
एंड मल्टीप्लिकेशन का आंसर होगा एक्सपोनेंशियल ऑफ -80 इंटू 1। तो 1 को हम जो है वो जी जी सर ये लिमिट कब तक है नंबर की? मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। लिमिट में हमने जो ऑफसेट t डिफाइन किया है, बेसिकली वो t डिसाइड कर रहा है कि हमारा जो h ऑफ t माइनस टॉ का ग्राफ है वो पॉजिटिव साइड में कहाँ तक ट्रेवल करेगा। हमने यहाँ पे उसको नाम दे दिया सम वेरिएबल t। इफ t इज इक्वल टू 1 तो लिमिट हो जाएंगी 0 to 1, और इसी लिमिट्स के अंदर ये दोनों ग्राफ्स जो हैं वो ओवरलैप कर रहे होंगे। दूसरा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से चेंज होता है, उसका हम जो है वो कलर डिफरेंट कर लेते हैं ताकि दोनों में डिस्टिंग्विश कर सकें। एक ग्राफ आपका जो है वो कांस्टेंट 1 है और दूसरा ग्राफ आपका जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, समथिंग लाइक दिस। तो जितना भी हम इस सिग्नल को इस तरफ शिफ्ट करते जाएंगे h ऑफ t माइनस टॉ वाले सिग्नल को, उतना ये ग्राफ जो है वो ज़्यादा ओवरलैपिंग स्टार्ट कर देगा। अभी हम इसको t तक लेके हैं, लेट्स सपोज t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। दैट मीन्स कि ये ब्लैक ग्राफ और ये ब्लू ग्राफ 1 सेकेंड तक ओवरलैप करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में आपके h ऑफ t माइनस टॉ की वैल्यू 0 हो जाएगी और h ऑफ टॉ जो है वो अभी तक कॉन्टिन्यूस है बिकॉज वो इन्फिनिटी तक कॉन्टिन्यूस ही है। दैट मीन्स कि हम अब डिसाइड करवाते हैं कि हमारा h का ग्राफ जो है वो कितना पॉजिटिव में आया है, और वो चीज़ डिसाइड कर रही है कि हमने जो कितना ऑफसेट दे दिया है। हमने फाइंड किया है h ऑफ t माइनस टॉ, अगर t की वैल्यू यहाँ 1 है तो वो 1 सेकेंड जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगा। तो दोनों ग्राफ जो है 1 सेकेंड तक ओवरलैप करेंगे। उसके बाद बाकी जो x ऑफ t इन्फिनिटी तक जा रहा था वो सारा 0 हो जाएगा बिकॉज वहाँ पे h एग्जिस्ट ही नहीं करता। और अगर हम t की वैल्यू को इंक्रीज करते जाएंगे तो आपका जो ओवरलैपिंग एरिया है वो उसी रेशियो से बढ़ता जाएगा, और जब हम t की वैल्यू को प्योर इन्फिनिटी करते हैं तो दोनों सिग्नल्स जो है वो इन्फिनिटी तक ओवरलैप करेंगे। तो आपका जो डिसाइडिंग फैक्टर है यहाँ पे कि कौन से सिग्नल जो है वो ओवरलैप करेंगे, वो आपका t डिसाइड करता है कि कितना ऑफसेट दिया गया है या कितना आपने उसको शिफ्ट किया है टाइम डोमेन के अंदर पॉजिटिव साइड के ऊपर, बिकॉज t इज ग्रेटर देन 0। पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ओके, सो y ऑफ t इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन की अब लिमिट्स हो जाएंगी 0 बिकॉज हमारी ओवरलैपिंग स्टार्ट 0 से हो रही है और एंड उस t तक हो रही है जिस t पे हमने अपना शिफ्ट दिया हुआ है। और एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एल्फा टॉ, यहाँ पे t नहीं है टॉ है बिकॉज हमारा वेरिएबल जो है वो टॉ है, इंटू डी टॉ। अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें, दिस विल बी -1 ओवर a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ -a इंटू टॉ, और जो टॉ की लिमिट्स हैं वो 0 से t तक हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में तो आप लोगों को जो है वो इशू नहीं होना चाहिए। लिमिट्स पुट करनी है, सो दिस विल बी 1 ओवर a माइनस into upper limit, that will be exponential of -a into t। अब वो टॉ जो है मैंने t से रिप्लेस कर दिया है, माइनस साइन एक्सपोनेंशियल ऑफ 0, and this can be written as exponential of 0 means 1 over a जो आपका ब्रैकेट्स के बाहर है, और ये जो माइनस साइन है इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दिस विल बी 1 माइनस exponential of -a into t, and this is your output for the limits of integration 0 to t. Any question? क्लियर हो गया ये कैसे हुआ है? यस सर। चलें अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो थोड़ी सी ट्रिकी होगी, और ये सारा जो है स्लाइड्स के ऊपर यही कुछ लिखा हुआ है जो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, नेक्स्ट जो हमारे सिग्नल्स हैं वो यहाँ पे आपको मैंने टॉप साइड के ऊपर शो किया हुआ है, वेयर x ऑफ t इज अ कांस्टेंट फॉर लिमिट 0 to capital T and h of t is a ramp function
इज इक्वल टू टी फॉर द लिमिट्स 0 टू कैपिटल 2T। और अगर हम इनको प्लॉट करते हैं तो कुछ इस तरह के ग्राफ, इनको हम जो है वो लेट्स वाइट बोर्ड के ऊपर सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो एक्स ऑफ टी का ग्राफ होगा उसको अगर हम प्लॉट करें और उसको हम नाम देते हैं अब एक्स ऑफ टॉ का, बिकॉज हमने टॉ डोमेन में जाना है ताकि हमारा एक स्टेप जो है वो कम हो जाए। और ये सिग्नल होगा समथिंग लाइक दिस, और ये जो एम्पलीट्यूड होगा दिस विल बी 1 एंड दिस इज योर टी लिमिट। और हम टॉ डोमेन में हैं तो ये जो वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा ये आपका टॉ होगा। सिमिलरली इफ यू वांट टू प्लॉट एच ऑफ टॉ, और एच ऑफ टॉ मीन्स यू आर प्लॉटिंग अ रैंप फंक्शन। 0 मीन्स आपकी वैल्यू 0 होगी, 1 पे आपकी वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी, और 2 पे आपकी वैल्यू जो है वो 2 हो जाएगी। और ये जो लिमिट्स हैं ये वो दे रहा है कि आपने 0 से लेकर 2T तक उसको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे जो वैल्यू होगी दैट विल बी कैपिटल 2T। और अगेन ये जो वेरिएबल है आपका इंडिपेंडेंट, दिस इज टॉप। और यहाँ पे आपका जो एम्पलीट्यूड एक्सिस होगा वो भी आपको यहाँ पे 2 टाइम्स T शो कर रहा है, बिकॉज 2T के ऊपर वैल्यू 2T हो जाएगी, 0 के ऊपर वैल्यू 0 है, और T के ऊपर वैल्यू T हो जाएगी, बिकॉज वी आर प्लॉटिंग H ऑफ टॉ इज इक्वल टू टॉ। तो जो आपका एक्स एक्सिस है वही आपका वाई एक्सिस होगा। नेक्स्ट स्टेप, हमने इस एच सिग्नल को टाइम के अंदर रिवर्स करने के बाद इसमें टी का एक ऑफसेट देना है, इसमें टी की हमने शिफ्टिंग करनी है। तो जो नेक्स्ट सिग्नल होगा हमारा उसको हम प्लॉट करते हैं यहाँ पे। तो जो भी वैल्यूज आपकी पॉजिटिव साइड्स के ऊपर हैं वो सारी की सारी वैल्यूज को आपको नेगेटिव साइड के ऊपर लेके जाना है। तो प्लस 2T विल बिकम माइनस 2T, और माइनस 2T के ऊपर आपका जो एम्पलीट्यूड था वो 2 टाइम्स कैपिटल T है। तो अगेन एम्पलीट्यूड को हम वही ले रहे हैं। उसके बाद ये ग्राफ जो है वो 0 की तरफ अप्रोच करेगा, और यहाँ पे आपका माइनस 2T है, एंड दिस इज योर 0 एक्सिस, एंड दिस इज अ ग्राफ ऑफ H ऑफ माइनस टॉ। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने इसमें करनी है T की शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हम T को ऐड कर देंगे हर एक वैल्यू के अंदर। तो जब ओवरऑल इंडिपेंडेंट वेरिएबल में T ऐड हुआ है तो हर एक वैल्यू के साथ T की हमने एडिशन करनी है। दिस इज -2 एंड इट विल बिकम T माइनस 2T। और यहाँ पे आपका जो भी वैल्यू बन रहा था, लेट्स सपोज 0 बन रहा था, उसके अंदर भी आपने T प्लस 0 करना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो जो है हमारी इक्वेशंस अभी अरेंज हुई है। यहाँ तक क्वेश्चन है तो बताओ। एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टॉ सर हमें गिवन है ना? एक्स ऑफ टॉ और एच ऑफ टॉ आपको गिवन है, आपको ये वाली दो इक्वेशंस जो हैं वो गिवन है। ठीक है, तो आपने उसको टी की फॉर्म में आपको गिवन है तो आप इसको टॉ की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बिकॉज हमें जो फार्मूला के अंदर वेरिएबल था वो टॉ रिक्वायर्ड है, जिस तरह हमने एक्स ऑफ एन को एक्स ऑफ के की टर्म में रिप्लेस किया था। तो एक्स और केज सॉरी एच और केज आपके पास एच और एक्स आपके पास गिवन है, और उनको भी हमने जो है वो अरेंज किया है एज पर द फॉर्मेट ऑफ इक्वेशन। अब नेक्स्ट हम अब यूज करेंगे कि ये ग्राफ्स कब ओवरलैप कर रहे हैं और कब ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, कब हमारे पास जो वाई ऑफ टी जनरेट होगा और कब वाई ऑफ टी जनरेट नहीं हो रहा। तो पहला केस ये है कि लेट्स सपोज टी इज लेस देन 0, जो नॉर्मल हम लेते हैं। तो अगर टी की वैल्यू जो हम ऑफसेट दे रहे हैं, जिसका शिफ्टिंग कर रहे हैं, वो लेस देन 0 है, तो ये वाला ग्राफ और एक्स ऑफ टी वाला ग्राफ, हमने हर ग्राफ को अब इस ग्राफ से चेक करना है।
क्या इनमें कोई ओवरलैपिंग होगी फॉर t इज लेस देन 0? नो सर। नहीं, ठीक है। एक ग्राफ प्योर नेगेटिव साइड के ऊपर है और एक ग्राफ जो है वो टोटल पॉजिटिव है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं फॉर t इज लेस देन 0 y ऑफ t इज इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट हम एक टाइम देखने हैं कि हमारा x का टाइम कितना है। x का टाइम है 0 से कैपिटल T तक। तो हम लिमिट लेते हैं, लेट्स सपोज कि जो t हम अब डिसाइड करेंगे वो t होगा 0 से लेकर कैपिटल T तक। 0 से बड़ा होना चाहिए और कैपिटल T से छोटा होना चाहिए। तो इस केस के अंदर अगर हम देखें तो दोनों ग्राफ्स के अंदर कुछ ओवरलैपिंग वाला एरिया हमें मिल जाएगा। अब देखते हैं कि वो ओवरलैपिंग वाला एरिया क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लॉट दिस शिफ्टिंग। तो ये सिग्नल होगा समथिंग लाइक दिस। यहां आपका है जी t माइनस 2t और यहां आपका आएगा एंड वाला टाइम t। अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 पुट करता हूं, दैट मीन्स स्मॉल t इज इक्वल टू 0, तो ये वाला ग्राफ होगा -2t से लेकर 0 तक। सारा ग्राफ जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ होगा, जस्ट 0 वाला एरिया ओवर 0 वाला पॉइंट ओवरलैप करेगा। तो लोअर लिमिट के लिए फॉर t इज इक्वल टू 0 आपका जो ग्राफ होगा वो टोटल नेगेटिव साइड की तरफ होगा, -2t से 0। और अगर मैं t की वैल्यू को कैपिटल T पुट करता हूं तो ये वाला ग्राफ होगा -t से लेकर पॉजिटिव t तक। और जो हमारा x का ग्राफ है उसको भी अब साथ ही प्लॉट करते हैं। लेट मी चेंज द कलर। x ऑफ t का ग्राफ कुछ ये है। एंड दिस पॉइंट इज कैपिटल T। अब अगर आप इन दोनों ग्राफ्स को ऑब्जर्व करो तो ये दोनों ग्राफ्स जो है वो किसी पॉइंट्स के ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं और लिमिट t के बाद ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, बिकॉज लिमिट t के बाद आपका h ग्राफ 0 हो रहा है। ठीक है, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ बिकॉज थोड़ा सा ये जो है ना ट्रिकी है। आपने प्लॉट करना है स्मॉल t की वैल्यू को 0 से लेकर कैपिटल T की लिमिट्स तक। ठीक है, तो एक बात तो यहाँ पे कंफर्म होनी चाहिए कि हमारा ग्राफ अब पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, लेकिन पॉजिटिव साइड में वो एंड कहाँ तक करेगा, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो हमने कहा कि वो कैपिटल T तक की लिमिट लेगा। कैपिटल T तक की लिमिट लेने का मतलब है कि यहाँ पे जो T की वैल्यू हो सकती है वो कैपिटल T है, लेकिन हमने अपनी लिमिट्स के अंदर डिफाइन किया है कि वो कैपिटल T से थोड़ा सा छोटा होगा, लेस देन कैपिटल T, नॉट लेस देन और इक्वल टू, जस्ट लेस देन। तो जो भी हमारा x का ग्राफ था जो कैपिटल T के ऊपर एंड होता था, ये उससे थोड़ा सा पहले एंड हो जाएगा। डिपेंड्स कि हम t की वैल्यू क्या दे रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि ये इस ग्राफ से थोड़ा सा पीछे क्यों है। यस सर। ठीक है, तो हमने जो लिमिट्स ली हैं दैट इज ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स कि हमारा ग्राफ जो है वो पॉजिटिव एरिया की तरफ जाएगा। पॉजिटिव एरिया में वो एंड कहाँ करेगा, वो हमारे कैपिटल T से थोड़ा पहले एंड कर जाएगा, बिकॉज हमारे जो लिमिट्स हैं वो भी कैपिटल T से पहले एंड कर रही हैं और कैपिटल T पे हमारा x ऑफ t एंड करता है। तो इसका मतलब है इसकी जो ओवरलैपिंग की लिमिट्स होंगी वो ये t वाला फैक्टर डिसाइड कर रहा है। अगर मैं t को बैकवर्ड लेके जाता हूँ तो वही t डिसाइड कर रहा है कि कितना ओवरलैपिंग है। अगर मैं t को फुल मैक्सिमम कर देता हूँ, अगेन स्मॉल t डिसाइड कर रहा है कि क्या ओवरलैपिंग हो रही है और वो कितनी लिमिट्स के अंदर हो रही है। तो कितनी ओवरलैपिंग हो रही है हमारी ओवरलैपिंग होगी जी स्मॉल t से लेकर, सॉरी दिस 0 से लेकर, बिकॉज 0 के बाद ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्मॉल t तक। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स बनेगी वो 0 से लेकर स्मॉल t तक बनेगी। अब नेक्स्ट फैक्टर ये है कि हमने इसका एम्पलीट्यूड भी डिसाइड करना है। हमें ये तो पता है कि x का एम्पलीट्यूड जो है वो इस पॉइंट के ऊपर 1 है।
लेकिन इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन के बाद इस पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड क्या है, दैट वी हैव टू डिसाइड। अब हमें वापस देखना पड़ेगा कि एच का जो है ग्राफ वो था क्या और एच की इक्वेशन क्या थी। एच की इक्वेशन अगर हम थोड़ा सा वापस रिकॉल करें, एच ऑफ टी इज इक्वल्स टू जस्ट टी, वो रैंप फंक्शन है। इसका मतलब जो वैल्यू एक्स की होगी वही वैल्यू हमारी वाई की होगी। तो यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो t तक जा सकती है h के लिए। तो इसका मतलब है जो हमारे पास उस टाइम के ऊपर y की लिमिट होगी या y की जो वैल्यू होगी वो भी स्मॉल t तक जाएगी, समथिंग लाइक दिस। तो इस पॉइंट के ऊपर आपके जो एम्पलीट्यूड होगा वो t होगा। इस पॉइंट की समझ आई है? नहीं सर, ये दोबारा बता दें। इसको मैं रिपीट कर देते हैं। हमने कहा कि हमारा जो ग्राफ है वो स्मॉल टी तक जो है वो स्टॉप करेगा और स्मॉल टी जो है वो कैपिटल टी से थोड़ा पहले आएगा। एक पॉइंट यहाँ क्लियर हो गया। हमारी जो लिमिट्स हैं वो स्मॉल टी डिसाइड कर रहा है, जीरो से लेकर स्मॉल टी तक हमारे ग्राफ्स ओवरलैप करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ओवरलैपिंग पे जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ग्राफ पे तो वैल्यू 1 है, एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 1, और एच ऑफ टी की वैल्यू जो है वो आपके टाइम एक्सेस के ऊपर डिपेंड करती है कि जितना आप टी की वैल्यू लोगे उतनी ही आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू है। इट्स लाइक y इज इक्वल टू टी, रैंप फंक्शन h इज इक्वल टू टी या y ऑफ t इज इक्वल टू टी। तो इफ t इज इक्वल टू 0, आउटपुट इज 0। इफ t इज इक्वल टू 1, स्मॉल t, द आउटपुट इज इक्वल टू 1, उसका एम्पलीट्यूड भी 1 होगा। फिर अगर हम t की वैल्यू को 2 ले रहे हैं तो एम्पलीट्यूड भी 2 होगा। तो यहाँ पे हमने जो t की वैल्यू ली है x एक्सिस के ऊपर वो है स्मॉल t। तो अगर आपकी x एक्सिस की वैल्यू स्मॉल t है, रैंप फंक्शन हमें कहेगा कि आपकी जो y की वैल्यू होगी वो भी स्मॉल t होनी चाहिए। तो आप t के अंदर जो भी वैल्यू पुट कर दो, t इज इक्वल टू 0, this amplitude is also 0. If t is equals to 1, this amplitude is also 1. And if t is equals to 2 for the x-axis, then for the y-axis it will also be 2. ठीक है, तो दोनों तरफ आपने t रखना है बिकॉज ऑफ द रैंप फंक्शन। क्लियर हुआ? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट हमारी लिमिट्स हो सकती हैं। अब हमें अगर चेक करें तो हमारा जीरो से लेकर टी वाला एरिया कवर हो गया है, लेकिन हमारे पास जो एच का फैक्टर है अभी भी वो 2t तक जाता है। तो हमें एक और t डिफाइन करना पड़ेगा और वो t होगा, इसको यहाँ पे हम जो है वो पार्टीशन करते हैं। और नेक्स्ट जो लिमिट्स हो सकती हैं वो t से लेकर 2t तक होंगी। तो हमारा h जो है वो पूरा कवर हो जाएगा। अब t से लेकर कैपिटल T से लेकर जब 2t तक हम पुट करेंगे, तो अब लोअर से स्टार्ट करते हैं। लोअर पे क्या वैल्यू आएगी, और आपका जो मास्टर ग्राफ है ना वो ये वाला है, इसके अंदर पुटिंग करनी है आपने। व्हेन स्मॉल t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, तो आपकी जो लिमिट स्टार्ट होगी वो माइनस t से होगी। तो यहां पे कहीं आपका माइनस t होगा। और मैक्स लिमिट कहां तक जा सकती है, अगर मैं t की वैल्यू को 2t पुट कर दूं तो नेक्स्ट जो वैल्यू की जाएगी वो 2t तक जाएगी। फ्रॉम माइनस t से लेकर, इसका मतलब कुछ पोर्शन आपका इस तरफ आ सकता है और कुछ पोर्शन आपका पॉजिटिव साइड की तरफ जाएगा, और ज़्यादातर पोर्शन आपका पॉजिटिव होगा, कुछ जो है रिमेनिंग आपका नेगेटिव साइड में होगा। इसको दोबारा ड्रॉ करते हैं, ये गलत ड्रॉ हो गया। आपका जो है वो स्मॉल पोर्शन नेगेटिव साइड की तरफ होगा और उसकी जो मैक्सिमम वैल्यूज होंगी वो आपकी पॉजिटिव की तरफ जा रही होंगी। और यहाँ पे अगेन हमारे पास जो लिमिट है दैट मीन्स t माइनस 2t, और यहाँ जो आपके पास हायर एंड के ऊपर वैल्यू है दैट इज स्मॉल t। अगर स्मॉल t की वैल्यू को हम जो है वो t रखते हैं तो दैट मीन्स कि ये ग्राफ जो है वो
स्मॉल टी माइनस 2t माइनस टी देगा, और हमने इससे थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है। और नेक्स्ट जो हमारी लिमिट होगी, जो एंड पे होगी, वो 2t होगी। और 2t पे क्या बन जाएगा, 2t पे ये ग्राफ जो होगा वो 0 से स्टार्ट लेगा, बिकॉज 2t माइनस 2t इज इक्वल टू 0। और एंड कहाँ पे करेगा, t इज इक्वल टू कैपिटल 2t के ऊपर। और कैपिटल 2t से हमने थोड़ा सा पीछे रहना है। दैट मीन्स कि हम 0 पे नहीं आएंगे, हम थोड़ा सा उसको बैक से स्टार्ट करेंगे। तो ये है जी आपका एच ऑफ टी माइनस टॉप फॉर टी। लिमिट्स जो हैं वो आपकी स्मॉल टी से लेकर कैपिटल 2t तक हैं। बिकॉज जब हम कैपिटल 2t को पुट करते हैं, ग्राफ जो है वो 0 से स्टार्ट लेगा, लेकिन हमने कैपिटल 2t से थोड़ा सा पीछे रहना है। तो इसका मतलब है हम थोड़ा सा नेगेटिव साइड की तरफ आएंगे। तो t माइनस 2t कुछ पोर्शन नेगेटिव साइड में होगा, और देन बाकी पोर्शन आपका पॉजिटिव साइड के ऊपर होगा, और डिसाइडिंग फैक्टर आपका t है। दूसरा सिग्नल जो है हमारा x सिग्नल है। अब अगेन हम x को ड्रॉ करते हैं। x सिग्नल जो है वो आपका कुछ यहां ड्रॉ होगा, और उसकी जो लिमिट है वो कैपिटल T के ऊपर एंड कर जाएंगी। तो अब हम डिसाइड करते हैं कि हमारी इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी फॉर दिस केस। अगर मैं स्मॉल t की वैल्यू को कैपिटल T रखता हूं, तो आपका ग्राफ जो है वो माइनस टी से स्टार्ट होके प्लस टी तक जाएगा। तो कितना एरिया ओवरलैप हो रहा है, क्या सारा x ऑफ t ओवरलैप होता है लोअर लिमिट के लिए? नो सर। इसको ड्रॉ करते हैं ताकि हमें जो है कंफ्यूजन ना रहे। पहले हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं लोअर लिमिट के लिए। तो लोअर लिमिट के लिए h का ग्राफ होगा t इज इक्वल टू कैपिटल T। तो ये स्टार्ट होगा माइनस टी से लेकर प्लस टी तक। दिस इज माइनस टी एंड दिस इज प्लस टी। ये है हमारा एच ऑफ टी माइनस टॉप फॉर लिमिट कैपिटल T। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हमारा फिर x क्या है, x हमारा एग्जैक्टली इसी पॉइंट्स के ऊपर है, और वो 0 से स्टार्ट लेता है और वो t के ऊपर एंड करता है। मैं क्वेश्चन दोबारा करता हूँ, क्या आपकी लोअर लिमिट के लिए ओवरलैपिंग कंप्लीट हो रही है? यस सर, हो रही है। यस हो रही है, ठीक है। तो इफ यू पुट स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, आप ग्राफ माइनस टी से प्लस टी की तरफ शिफ्ट करेगा, और इस लोअर लिमिट के लिए आपका पूरे का पूरा सिग्नल जो है वो ओवरलैप हो रहा है। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस ये है कि अपर लिमिट पुट करते हैं, और अपर लिमिट जो है अगर हम पुट करते हैं 2t वाली, तो आपका ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, बिकॉज 2t माइनस 2t विल गिव यू 0, और अपर जो है वो 2t तक जाएगा। तो हम अब इस ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं। रेड पेंसिल से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। वो 0 से स्टार्ट करेगा और पॉजिटिव 2t तक जाएगा। इस ग्राफ में आपकी जो है वो ओवरलैपिंग कहाँ से कहाँ तक हो रही है? 0 से T। 0 से कैपिटल T तक, ठीक है। टी तक। तो हमारा जो x सिग्नल है और उसकी जो लिमिट्स हैं वो डिसाइड करवा रही हैं कि दोनों लिमिट्स के अंदर या इस पूरी रेंज के अंदर ओवरलैपिंग की लिमिट्स क्या होंगी। तो दोनों ही, अगर हम लोअर लिमिट पुट करें या हम अपर लिमिट पुट करें, और बाकी केसेस तो फिर इनके मिडिल में ही होंगे कहीं, दोनों ही लिमिट्स के अंदर आपकी जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो आपका x सिग्नल डिसाइड कर रहा है। और x सिग्नल मीन्स कि आपकी जो लिमिट्स होंगी वो होंगी 0 से लेकर कैपिटल T तक। ठीक हो गया। अब इसको जो है मैं रेज कर देता हूँ, जो हमने एक्स्ट्रा काम किया है। एक और पार्टीशन करते हैं, और अब हम देखते हैं कि हमारा जो है वो सिग्नल नेक्स्ट साइकिल के लिए क्या करेगा। हम करते हैं इसको 2t से लेकर
3t तक। और आई एम टेलिंग यू इस तरह की जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या एग्जांपल्स हैं उनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज ये बहुत ट्रिकी हैं और हल्की सी भी लिमिट्स की मिस्टेक आपकी ओवरऑल क्वेश्चन के आंसर में जो है वो प्रॉब्लम कर देगी। अब इस केस के लिए अगर मैं 2t से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू देता हूँ, हमें जो लास्ट टाइम हमने डिसाइड किया था कि अगर मैं 2t पुट करता हूँ ग्राफ 0 से स्टार्ट करता है, और अगर मैं 2t से ज़्यादा पुट कर रहा हूँ तो फिर जो आपका ग्राफ होगा वो 0 से थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होगा, लाइक इस पॉइंट से लेकर वो नेक्स्ट में जहाँ तक भी वो उसकी एंडिंग नहीं होती। तो लिमिट्स क्या है जी, t माइनस 2t, और यहाँ है जी हमारी स्मॉल t। और इसी में अगर मैं x सिग्नल ड्रॉ करता हूँ तो x सिग्नल स्टार्ट होगा 0 से, और 0 से उसकी वैल्यू जो लिमिट्स तक एंड करेंगी वो हमारी t तक कर रही होंगी। तो ये है जी हमारा केस। अब इस में हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स को डिफाइन करना है। अब इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होंगी, कौन बताएगा मुझे? सर ये यहाँ से स्टार्ट t माइनस टू t से t तक जाएगी सर। एग्जैक्टली t माइनस 2t से आपकी जो लिमिट्स हैं वो कैपिटल T तक जा रही हैं, बिकॉज जो लोअर फैक्टर है ओवरलैपिंग स्टार्ट कहाँ से होनी है वो t माइनस 2t डिसाइड करवाता है। जितना आप उसको पॉजिटिव में लेके जाते जाओगे उतनी ओवरलैपिंग कम होती जाएगी, जितना आप उसको बैक पे लेके आओगे जीरो की तरफ उतनी ओवरलैपिंग जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। और जो एंड ओवरलैपिंग कहाँ पे होनी है, जहाँ पे हमारा x एंड कर जाएगा, उसके बाद जितना मर्जी आप इसको प्लस माइनस करते जाओ ओवरलैपिंग नहीं होगी। तो जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं वो t माइनस 2t से कैपिटल T की तरफ होंगी। ठीक हो गया। अब इन तीनों ग्राफ्स के अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सबको समझ आ गई है? अब मैं प्लॉट कर रहा हूं कि 4t जो है वो ग्रेटर देन 3t से। तो इस केस में आपका जो सिग्नल होगा वो कुछ इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा होगा, बिकॉज जब हम 3t पुट करेंगे 3t मीन्स आप t से स्टार्ट करोगे, लेकिन 3t से हमने थोड़ा सा ज़्यादा पुट करना है, तो सिग्नल जो है वो t के थोड़ा सा बाद में स्टार्ट होगा। और यहाँ है जी आपका t माइनस 2t, और यहाँ है जी आपका स्मॉल t। फॉर दिस लिमिट आपके सिग्नल में ओवरलैपिंग फिर से जो है वो स्टॉप हो जाएगी। तो इस लास्ट केस के लिए भी यू आर द आउटपुट ऑफ द सिग्नल विल बी 0। तो तीन केसेस हैं जिनमें हमने मल्टीप्लाई करवा के अपनी आउटपुट लेनी है और इंटीग्रेशन की लिमिट्स डिफाइन करनी है। दोबारा बताओ मुझे को अगर क्वेश्चन है तो इससे रिलेटेड। सर ये जो एंड पे आपने किया है 3t, इसमें तो t आता है ना, t इज इक्वल टू कैपिटल T आता है, तो t से स्टार्ट नहीं होगा? t इज ग्रेटर देन कैपिटल T। t जो है हमने इक्वल टू नहीं कहा, ठीक है। t इज ग्रेटर देन कैपिटल T, विच मीन्स कि आपने 2t से t से थोड़ा सा बाद में स्टार्ट करना है। ओके सर। ठीक है, ग्राफ्स की लिमिट्स क्लियर है। अब एक हम एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज ये जो है आपको हर एक के ऊपर इंप्लीमेंट करनी है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस में हमें जो है वो अंडरस्टैंड हमने किया कि जो ओवरलैपिंग की लिमिट्स होंगी वो 0 से लेकर स्मॉल t तक होंगी। तो दैट मीन्स कि यू हैव टू डिफाइन y ऑफ t फॉर द लिमिट्स 0 से स्मॉल t। मैं फर्स्ट केस के लिए इसको कर रहा हूं। और जो आउटपुट है वो क्या है जी हमारी,
ओके, यहाँ पे एक और चीज़ आपको डिसाइड करनी है। हमने ये तो चेक कर लिया कि आपके जो ग्राफ्स हैं इनकी ओवरलैपिंग किस लिमिट से किस लिमिट तक हो रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आपने अब डिसाइड करना है कि इस ग्राफ की इक्वेशन क्या होगी। तो अब आपके मैथ के सारे कोर्सेज जितने भी आपने पढ़े हैं ना, वो सारे रिफ्रेश कर दो। बताओ मुझे ओवरलैपिंग एरिया की लाइन की इक्वेशन क्या है। और इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए जिसपे अगर मैं 0 पुट करूं तो उसकी वैल्यू t आ जाए, और अगर मैं t पुट करूं एक्स एक्सिस में तो y की वैल्यू 0 आनी चाहिए। इसका मतलब है कि मुझे इस रैम्प की इक्वेशन चाहिए। इसको मैं कर देता हूं शेड ब्लू कलर से, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस चीज़ की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। 0 पे आपकी वैल्यू t होनी चाहिए और t पे आपकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। ये है जी ओवरलैपिंग एरिया। अब बताओ कि इंटीग्रेशन के अंदर जो इक्वेशन लिखनी है वो क्या होगी। लाइन की इक्वेशन ड्रॉ करो यार, कब फंस गए हो सारे। y is equals to mx plus c। हाँ तो वो लगाओ, m क्या है, x क्या है, c क्या है। स्लोप फाइंड करो लाइन की, देन इसमें आप जो है वैल्यूज को पुट करो। अब ये मैथमेटिक्स तो मैं आपको नहीं करवाने वाला, तो आप जो है वो पिछले सारे कोर्स में करते आ रहे हो। मैथमेटिक्स तो प्री रैक है इसके, और अगर आप इन चीज़ों पे फंसते हो तो फिर तो इसका मतलब इससे आगे आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो वो जो आपके प्री रैक हैं कि इक्वेशंस जो हैं वो कैसे बनती हैं, इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको रिफ्रेश करनी है इस कोर्स के लिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस लाइन की स्लोप फाइंड करो। y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, स्लोप क्या आती है? और ये आप मुझे बताओगे बिकॉज जो है वो इस तरह अंडरस्टैंडिंग 1 और -1। स्लोप पॉजिटिव 1 आ रही है कि नेगेटिव 1 आ रही है? 1 सर। पॉजिटिव 1। यस सर। और आपने ये फाइंड कैसे किया, फिर मुझे ये बताओ। ओके, इकट्ठे करते हैं। सर -1 आ रही है। y2 माइनस, ऑब्वियसली माइनस आएगी बिकॉज डिकेइंग फंक्शन है, ओवर x2 माइनस x1। y2 क्या है? y2 0 है इस पॉइंट के ऊपर। y1 क्या है? y1 है जी t इस पॉइंट के ऊपर। दैट मीन्स के y1 की जगह पे हम t लिख देंगे, डिवाइडेड बाय x2 क्या है? x2 इज t स्मॉल, और x1 क्या है? x1 इज 0। तो माइनस टी डिवाइडेड बाय टी विल गिव यू स्लोप -1। एक चीज तो क्लियर हो गया कि स्लोप इस लाइन की -1 है। नेक्स्ट इक्वेशन फाइंड करनी है। तो इस नीचे वाले एरिया को मैं रिमूव कर रहा हूं जहां पे हमने भी स्लोप फाइंड की है, तो यहाँ पे हम फिर इक्वेशन फाइंड करते हैं। ओके, इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। इसमें वैल्यूज को पुट करो, m इज इक्वल टू -1 एंड गिव मी द इक्वेशन। सर y is equal to -x - t।
y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स एंड माइनस टी, फिर से गलत। चलो देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह पे हम टॉ लिखेंगे, ठीक है ना, बिकॉज हमारा वेरिएबल जो है वो टॉ है। माइनस टॉ माइनस टी, चेक कर लेते हैं कि सही बनी है कि नहीं। फॉर टॉ इज इक्वल्स टू 0, आंसर हमें कैप स्मॉल टी मिलना चाहिए। फॉर टॉ इज इक्वल्स टू 0 हमें आंसर माइनस टी मिल रहा है, एंड फॉर टॉ इज इक्वल्स टू स्मॉल टी हमें आंसर माइनस 2t मिल रहा है। तो ये वाली इक्वेशन तो सही नहीं होगी। सर माइनस टॉ प्लस टी है। अब हम जो है वो कुछ करेक्शन की तरफ आ रहे हैं। अगर हम पुट करते हैं माइनस टॉ प्लस टी, अब अगेन पुट करके देख लो। फॉर टॉ इज इक्वल्स टू 0, क्या आंसर पॉजिटिव स्मॉल टी आता है? यस। फॉर टॉ इज इक्वल्स टू टी, क्या आंसर 0 आ रहा है? यस। तो दैट मीन्स कि जो इक्वेशन उस लाइन की थी फाइंड करनी हमने इस पूरे डिस्कशन के बाद, वो माइनस टॉ प्लस टी है। तो अभी इक्वेशन फाइंड हुई है। तो अब इसका मतलब है इस इंटीग्रेशन के अंदर जो इक्वेशन आएगी वो होगी माइनस टॉ प्लस टी, और इसको आप इंटीग्रेट करोगे विद अ वेरिएबल ऑफ टॉ। करो इंटीग्रेशन और पुटिंग करो लिमिट्स को, जब तक मैं अपना ये एरिया रेज करता हूँ। मुझे आंसर बताओ। वन बाई टू टी स्क्वायर है। 1/t²? क्या 1/? टी को मुझे बताओ, स्मॉल टी है, कैपिटल टी है, क्या है वो? चलो इसको सॉल्व करते हैं, और मुझे आप जो है वो सॉल्व करवाओ सारे। अगर मैं टॉ, ऑब्वियसली एडिशन हो रही है तो इंटीग्रेशन जो है वो सेपरेट सब पे इंप्लीमेंट हो सकती है। अगर मैं टॉ की इंटीग्रेशन करता हूँ, टॉ की इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा? माइनस साइन को हम वैसे लिख रहे हैं। टॉ के इंटीग्रेशन का आंसर क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू टॉ? माइनस टी स्क्वायर बाय 2। cos स्क्वायर cos टी स्क्वायर बाय 2। हम अभी लिमिट्स को पुट नहीं करते, जस्ट हम आंसर लिखते हैं, तो लिमिट्स हम एट द एंड इकट्ठी पुट करेंगे फिर। टॉ स्क्वायर बाय 2, बस दैट्स इट। लिमिट्स अभी देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉजिटिव में आ रहा है नंबर स्मॉल टी, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? लिमिट्स के पहले बताना है मुझे आपने, वेरिएबल्स की फॉर्म में। इसकी टी इनटू टॉ। टी इंटू टॉ, गुड। ठीक है, अब इस पूरे के ऊपर हमें लिमिट्स पुट करनी है 0 से लेकर स्मॉल टी तक। तो पहले हम टॉ के अंदर लिमिट्स पुट करते हैं टी की, तो ये बन जाएगा माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस टी स्क्वायर। अब 0 पुट करते हैं, 0 पुट करने से क्या होगा जी? ये वाला टॉ भी 0 हो जाएगा और ये वाला टॉ इसको भी 0 कर देगा, तो 0 वाले आंसर तो वैसे 0 हो रहे हैं। तो आंसर क्या आएगा? टी स्क्वायर बाई 2। तो ये है आपका फर्स्ट लिमिट के लिए y ऑफ t का आंसर। तो जो काम हमने किए हैं उनको अब स्टेप्स में हम जरा रिवाइज करते हैं। हमें सिग्नल्स दिए गए, उन सिग्नल्स में हमने इक्वेशन की फॉर्म में h ऑफ t को h ऑफ t माइनस टॉ बना दिया। हमारा जो सिग्नल x था वो 0 से बाद में स्टार्ट हो रहा था। हमने चेक किया कि अगर मैं टॉ h की लिमिट जो है वो 0 से पहले लेता हूँ तो ओवरलैपिंग होती है कि नहीं। हमें यहाँ से एनालाइज हुआ कि वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही, तो हमने उस लिमिट्स को स्ट्रेट फॉरवर्ड इग्नोर कर दिया। देन हमने नेक्स्ट अपने x की लिमिट देखी, वो कहाँ से लेकर कहाँ तक है। वो 0 से t तक थी, कैपिटल T तक। तो हमने उसके अंदर अपने ग्राफ्स की लिमिट्स को लिया
और हमें आइडिया हुआ कि आप ग्राफ्स जो है वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं। उस ओवरलैपिंग एरिया को हमने हाईलाइट किया और उसकी then हमने लिमिट्स डिफाइन की, और उन लिमिट्स से हमने फिर डिज़ाइन किया कि हमारे इस ग्राफ की ओवरलैपिंग एरिया में जो इक्वेशन बनेगी वो क्या होगी। उसको हमने यूज़ किया, उसको इंटीग्रेट किया, लिमिट्स को पुट किया और हमने y का आंसर निकाल लिया। और यही काम अब आपने पार्टीशन नंबर 2 वे लिमिट्स आर t to 2t एंड देन 2t से 3t तक करना है। तो ये जो काम हम एक केस के लिए कर रहे हैं ये आपको दूसरे केस में भी करना है और आपको तीसरे केस में भी करना है। ठीक है, ये सॉल्व्ड एग्जांपल है आपकी बुक के ऊपर। तो इसी वे से आपने इसको अब पूरा सॉल्व करना है, बिकॉज अब जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो आपके इक्वेशन को फाइंड करने वाले हैं और इंटीग्रेशन करने वाले हैं, और वो मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, हमने जिस लिमिट्स डिफाइन करनी थी, ओवरलैपिंग एरिया फाइंड करना था, वो हमने कर लिया। एक में मैंने बता दिया कि आपने इसको पूरा आप कैसे करना है। तो आपको यू हैव टू फाइंड द इक्वेशन एंड देन यू हैव टू डू द इंटीग्रेशन। और ये दोनों काम आपकी अब फिंगर टिप्स पे होने चाहिए कि किसी भी लाइन की इक्वेशन कैसे लिखनी है, ग्राफ गिवन है, इक्वेशन कैसे लिखनी है, इक्वेशन गिवन है, ग्राफ कैसे बनाना है। एनी क्वेश्चन? और पूरे 1 घंटे के लेक्चर में हमने जस्ट 2 एग्जांपल्स किए हैं। क्लियर है सारा? क्यों भाई हारस? यस सर, यस सर। एक चीज़ मैं आपको बार बार जो एम्फसाइज करता हूँ वो ये है कि सिग्नल एंड सिस्टम के कोर्स में बहुत ज़्यादा मैथ इन्वॉल्व है। ये मैथ आपके लिए जो है वो इंजॉयबल तब होगा अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, तो अदरवाइज़ ये आपके लिए हेडेक बन जाएगा। तो अगर आपने प्रीवियस कोर्सेज के अंदर कुछ जो है वो प्रॉब्लम्स आपको फेस हुई थी, उनको मैं आपको अभी जो है वो गाइड कर रहा हूँ कि उनको रिफ्रेश कर लो। बिकॉज अगर आपको ओवरलैपिंग के लिमिट्स क्लियर हैं एंड आपको इक्वेशन लिखना नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आप उसकी इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। अगर आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, यू कैन नॉट फाइंड y ऑफ t। दैट मीन्स कि आपको क्वेश्चन के फुल जो है वो उसकी वेटेज नहीं मिल सकती उसके सोल्यूशन की। तो इन चीज़ों की आपको प्रैक्टिस करनी है कि इक्वेशन कैसे लिखनी है, इक्वेशन से ग्राफ कैसे बनाना है, ग्राफ से इक्वेशन कैसे लेनी है, इंटीग्रेशन कैसे होगी, डेरिवेटिव कैसे लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं अपने एक बार रिफ्रेश कर लो, अपने इनको जो है वो वापस अपनी मेमोरी के अंदर ले आओ। इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं और नेक्स्ट फिर हम जो है वो स्टार्ट करेंगे अपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस की थी, उनको एक बार हम जो है वो इनके ऊपर वापस इम्प्लीमेंट करते हैं और देन उनको जो है हम थोड़ा सा इनसाइट वे में देखते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ कैसे जो है वो हमने डील करनी है। वहाँ हमने डेफिनेशन देखी थी, यहाँ हम उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप लोगों ने एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करनी है, जितने भी केसेस हमने डिस्कस किए हैं उनको जो है वो प्रैक्टिस करना है, ताकि आप लोगों को जो है वो इसमें कोई इशू ना रहे। ठीक है, इसको फिर हम जो है वो क्लोज करते हैं। सेक्शन बी का CR किधर है? ओके, चलें, एक चीज़ मुझे याद आ गई है, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं। मैं आप लोगों की अटेंडेंस कंपाइल कर रहा हूँ और सेक्शन बी की जो है मैंने लास्ट लेक्चर तक कंपाइल की हुई है, तो मैं वो ज़रा आप लोगों को शो कर दूँ और वहाँ से आप आइडिया लगा लो कि आपके अटेंडेंस में जो है वो क्या क्या आपकी परसेंटेजेस हैं। ये सेक्शन बी आपको शो हो रहा है, सेक्शन ए जो है वो मैं पॉसिबली नेक्स्ट लेक्चर तक कंपाइल कर लूँगा। तो जिनकी भी अटेंडेंस 75 से ऊपर है वो सेफ़ हैं, और जिनकी अटेंडेंस जो है वो 75 थ्रेशोल्ड से नीचे है उनको जो है वो एट द एंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और प्रॉब्लम ये नहीं कह रहा कि आपको चाहे जो है वो एग्ज़ाम में ना, लेकिन आपको जो है वो फिर एप्लीकेशन लेके शायद अथॉरिटीज़ के जो है वो आप ऑफिस के चक्कर लगाओगे, कभी उनसे साइन करवा रहे होगे, कभी उनसे साइन करवा रहे होगे, तो उससे जो है वो बचने के लिए आप जो है वो इसको भी जो है वो अपने माइंड में रखो। फॉर एग्जांपल 374 मोहम्मद अवैस, इसकी अटेंडेंस जो है वो 55% है।
ये जो लास्ट आपको कॉलम नज़र आ रहा है, तो ये जो है वो सेफ नहीं है। सिमिलरली 378 सेफ नहीं है, ये तो खैर ज़्यादा ही जो है वो लो पे है। देन 382, तो ये जो है स्टूडेंट्स अपने आप को जो है वो प्रिपेयर कर लें। और जो CR है 390, वो जस्ट एक लेक्चर के अंदर आया है और बाकी अभी किसी लेक्चर के अंदर प्रेजेंट नहीं है। सिमिलरली 392 और बाकी भी जो स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, एक बार अपनी अटेंडेंस की परसेंटेजेस देख लो और जो है वो इसके अकॉर्डिंगली अपने आप को प्रिपेयर कर लो। ठीक है, ओके, लेट्स एंड द रिकॉर्डिंग।